हेलो भाई, आप सभी को मैट्रिक पास क्लासेस अहियापुर फेसबुक प्रोफाइल में स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का क्वेश्चन। ठीक है, जो 2 नंबर को पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है, मोस्ट VVI है। तो आप लोग हमारे चैनल पर वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ सवाल है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल से पूछेगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, हिंदी में इसको निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत मस्त सवाल है। यहाँ पर कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए और 3 को बिंदु दिया हुआ रहेगा। ए दिया रहेगा, ए का नियामक, बी का नियामक और सी का नियामक। और कहेगा संरेखीय है तो के का वैल्यू ज्ञात करिए। इसमें के का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए सवाल में ही चीज दिया हुआ है, लिख लेना है, नहीं तो ऐसे लिख लीजिएगा दिया है। ऐसे सवाल में दिया रहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ए 2,3, बी 4,k तथा सी 6,-3 है, तो के का वैल्यू ज्ञात करिए। के का किसका? के का। तो सबसे पहले देखिए नियामक को इसे लिख रहे हैं। ए नियामक 3 को बराबर देंगे 2,3, बी का नियामक 4,k और सी का नियामक 6,-3। ठीक है, ऐसे नियामक का सिंबल होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी तथा सी संरेखी बिंदु है। ये लिख सकते हैं चूंकि बिंदु ए, बी तथा सी संरेखी है। ठीक है, जब संरेखी होगा तो याद रखिएगा, जब संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आता है। जब संरेखी होगा तब। सवाल में संरेखीय आप लोग को बता दिया जाएगा कि बिंदु संरेखीय है। तो संरेखीय है इसका मतलब उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आप लोग को पता होगा कि 1/2 x1 by2 माइनस y3 प्लस x2 by3 माइनस y1 प्लस x3 by1 माइनस by2। ठीक है, इसको इस तरह से कर लीजिएगा बराबर 0। ठीक है, याद करने की इसका ट्रिक है 123, 231, 312। ठीक है, सीधे याद रखना है 123, 231, 312 इसका ट्रिक हो गया। ठीक है, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए 2 गुना में हो जाता, भागा में हो जाएगा, नहीं भागा में हो जाता है x1 by2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 by1 माइनस by2। ये गुना में जाकर हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 0 को 1/2 से क्या करेंगे? भागा दे देंगे, तो 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब क्या करना है? सबसे पहले हमको x1 y1 सबको निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए निकालते हैं इसको। जो शुरू में आएगा वो x होगा और बाद में आएगा जो y होगा। ठीक है, तो 3 को है तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, और उसी यहाँ पर इसको x2 मानिएगा, इसको y2 मान लीजिएगा, इसको x3 है, इसको क्या कर लीजिएगा? y3। यहाँ पर लिख लीजिएगा साइड में x1 बराबर 2, x3 बराबर 4, सॉरी x2 बराबर 4 और x3 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा y1 बराबर 3, y2 बराबर k और y3 बराबर -3। ठीक है, इसे सरिया लीजिएगा सबसे पहले मतलब, और उसको बाद जिसका जिसका वैल्यू पूछेगा उसका सिर्फ रख देना है। ठीक है, यहाँ कह रहा है x1, तो x1 आपका 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 रख देना है। ठीक है, इंटू जैसे ब्रैकेट दिया, छोटी ब्रैकेट लेनी है। ठीक है, कह रहा by2, तो by2 कितना है? लेकिन यहाँ by2 दिया हुआ k, तो जहाँ by2 है वहां पर k रख दीजिएगा। ठीक है, माइनस कर दीजिएगा। कह रहा है by3, अब by3 का मान कितना है? -3। अब देखिए पहले से माइनस है, वो माइनस आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। नहीं